ये बड़े प्रधानमंत्री और ये छोटे प्रधानमंत्री बच्चों से मिलते हैं और कहते हैं ऐसी फजूल की बातें, बच्चों का अधिकार छीना जा रहा है। We have actually filed a counter complaint against the BJP and its functionaries. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम एक बार फिर आपके सामने एक बड़ी खबर लेके हाजिर हूँ, जहां मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा किस तरीके से सत्ता में जो सरकार है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से डरते हुए दिखाई दे रही है। अब आप कहेंगे डरते हुए क्यों, तो मैं ये बताना चाहूंगा, पूरी रिपोर्ट को सुनिएगा, उसके बाद आपको भी लगेगा कि बेबुनियाद सवाल राहुल गांधी के ऊपर उठाए जा रहे हैं। जहां राहुल गांधी को ये बताया जाता है कि वो कहाँ सो रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या ये सवाल है दोस्तों, आप ही मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरीके के सवाल उठाने चाहिए जब देश में बेरोजगारी, महंगाई लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। और मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, अब हाल ही में एनसीपीसीआर ने ये दावा किया है कि राहुल गांधी बच्चों का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी बच्चों के साथ सेल्फी लेते हैं। आप सभी को पता है राहुल गांधी की कई ऐसी फोटोज अब सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, जहां पे राहुल गांधी बच्चों के साथ चलते हुए दिखाई देते हैं, या उनको गोद में लेते हुए दिखाई देते हैं, या उनको हक करते हुए दिखाई देते हैं, या हाथ पकड़कर दिखाई देते हैं। क्या ये सारे फोटोज जो है इनको लेके ये कहा जाएगा, ये दावा किया जाएगा कि राहुल गांधी बच्चों का दुरुपयोग कर रहे हैं? क्यों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के साथ फोटो खिंचवाते हैं तो वो सही हो जाता है, वो गलत नहीं होता? जब राहुल गांधी वही काम करते हुए दिखाई देते हैं तो वो क्यों गलत हो जाता है? हम करें तो सही, तुम करो गलत क्यों? मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, सुप्रिया सीनेत और जयराम रमेश ने इसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां पे सुप्रिया सीनेत ने सरकार पे निशाना साधा और कहा कि काउंटर कंप्लेंट कांग्रेस की तरफ से डाली जाएगी। आप ये पहले वीडियो देखिए। We met the Election Commission on a rather frivolous complaint that had been filed by the NCPCR that is meant to protect children's rights, and instead they are actually indulging in electioneering and all sorts of bogus allegations. We have actually filed a counter complaint against the BJP and its functionaries on how they are using children in a malified way and in a rather perverse order. तो दोस्तों आपने सुना किस तरीके से सुप्रिया सीनेत ये कहते हुए नजर आ रही कि बेबुनियाद सवाल उठाया जा रहा है। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम आप सबको पता है ये है कि किसी भी राज्य में अगर चुनाव हो रहा है तो उस चुनाव को करवाना। इस बीच अगर कोई पार्टी गलत काम करती है या फिर फ्रॉड करती है चुनाव में वोट्स को लेके, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन एक्शन ले सकती है। लेकिन जिस राज्य में चुनाव नहीं हो रहा है वहां पे इलेक्शन कमीशन का क्या काम है, और वहां पे किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ये दावा कर सकती है कि बच्चों का गलत इस्तेमाल हो रहा है चुनाव को लेके? भारत जोड़ो यात्रा में कोई भी चुनाव नहीं हो रहा है, आप सबको मैं बता दूं। इसी को लेके जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ तस्वीरें जो बच्चों के साथ ली गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी और उसको लेके निशाना साधा। इसके बाद आगे की मैं आपको बात बताना चाहूंगा। यहाँ है हमारे प्रधानमंत्री और एक बच्चा है, थोड़ा मुझे, यहाँ प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, यहाँ बच्चा है, बच्चे के पास भी दाढ़ी है प्रधानमंत्री के माफी, और बच्चे पर भी कमल का चिन्ह है शॉल में। अगर बच्चों का अधिकार का दुरुपयोग हुआ है तो यहाँ प्रधानमंत्री ने किया है। प्रधानमंत्री बच्चों से मिलते हैं और कहते हैं जलवायु का परिवर्तन नहीं हुआ है, हम लोग बदले हैं, जलवायु नहीं बदला है। ये क्या ज्ञान देते हैं प्रधानमंत्री बच्चों को? इस पर बहस होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसी फजूल की बातें एनसीपीसीआर की ओर से कि बच्चे के साथ सेल्फी ले रहे हैं राहुल जी और बच्चों का अधिकार छीना जा रहा है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है। और हमने इलेक्शन कमीशन को कहा है, आप एनसीपीसीआर को कहिए वो अपना काम सही ढंग से करें। ये बड़े प्रधानमंत्री और ये छोटे प्रधानमंत्री, देखिए। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बच्चे के साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस बच्चे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी वेशभूषा धारण कर रखी है। क्या ये गलत नहीं है? जब राहुल गांधी यही काम करते हुए दिखाई देते हैं तो वो गलत हो जाता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, राहुल गांधी खुद किसी बच्चे के साथ फोटोज लेते हुए नहीं दिखाई देते, लोग उनसे लगातार मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यही भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है, जहां पे हजारों लोग रोज कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेते हैं, राहुल गांधी से मिलने की आस रखते हैं, और कई लोग रोते हुए भी इस बीच दिखाई देते हैं। कई लोग राहुल गांधी से मिलने के लिए कितना जतन करते हैं वो आपको देखना चाहिए। वीडियोस में आप देख सकते हैं किस तरीके से दौड़ते भागते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद जब लोग अपने बच्चों के साथ आते हैं तो वो खुद सेल्फी लेते हैं। क्या ये गलत है? क्या उन लोगों को रोक देना चाहिए जो राहुल गांधी से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या उन लोगों का हक नहीं राहुल गांधी से मिलने का जो लोग मिलना चाहते हैं? इसको लेके सवाल उठाना और ये कह देना कि राहुल गांधी बच्चों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अब एक वीडियो और देखिए।
Today I say about Narendra Modi A to Z work. A for Ayushman Bharat air strike in Pakistan. B for Beti Bacha Beti Padhao. ये बच्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम गिनाते हुए नजर आ रहा है। ऐसी कई तस्वीरें मैं आपको दिखा सकता हूं जो बीजेपी के चुनाव रैलियों में बच्चों की दिखाई जाती, जहां पर बच्चे हिस्सा लेते हुए नजर आते हैं, जिनका चुनाव को लेकर कोई भी काम नहीं है, जो वोट भी नहीं देते। अगर ये लोग बीजेपी की चुनाव रैली में जा सकते हैं तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जो कि चुनाव से रिलेटेड नहीं है दोस्तों, एक बार मैं फिर बताना चाहूंगा और आप सभी को पता होगा, उसमें अगर बच्चे राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं तो क्या वो गलत हो जाती है। जिस तरीके से गोदी मीडिया हर बार निगेटिव खबरें दिखाते हुए नजर आती है, हाँ मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा में गोदी मीडिया के कई रिपोर्टर लगे हुए हैं, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं निगेटिव खबर परोसने का काम करते हैं। राहुल गांधी को लेके कोई भी पॉजिटिव खबर नहीं दिखाई जाती। इस तरीके से क्या अपोजिशन को इस देश में रखा जाएगा, अपोजिशन को खत्म किया जाएगा? और सरकार जो ये दावा करती रहती थी कि अपोजिशन पूरी तरीके से खत्म हो गई, पिछले 8 सालों से हम देश में राज कर रहे हैं, वो आज बार बार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पे सवाल क्यों उठा रही, ये भी एक बहुत बड़ा खुद में सवाल है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या राहुल गांधी बच्चों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जैसे कि NCPCR यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ये कहते हुए नजर आ रही है, और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन भी कहता हुआ नजर आ रहा है। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, आपके दिमाग में क्या है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेके, अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा, मैं इसका इंतजार करूंगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लेटेस्ट न्यूज के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।